बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 23 फरवरी है और इतवार का दिन है। नाज़रीन किराम, कल 22 फरवरी को आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। अहम तरीन खबरें थी लेकिन आपके सामने रख नहीं सका। उसकी वजह कुछ तबीयत की नासाजी थी, इसलिए नागा हो गया। अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें आपके सामने मैं ये रखता जाऊँ, जो भी नई खबरें हैं। इस वक्त दो अहम तरीन खबरें, लेकिन वो गुज़श्ता से वाबस्ता हैं, यानी इंपॉर्टेंट तरीन खबरें हैं। खासतौर पर आर्मी चीफ और जो DGI-SPR वाला मामला है उससे रिलेटेड है। उसमें कुछ नई चीजें सामने आई हैं, कुछ नई अपडेट्स सामने आई हैं। दो चीजें इस बारे में हैं और दो ताजा तरीन खबरें हैं, वो मैंने आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, हम बात करेंगे एक इंतहाई ही तशवीशनाक मामले के ऊपर। इमरान खान साहब के साथ जेल में कुछ किए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। सबसे पहले मैं ज़रा इस बारे में आपको इत्तला दे दूं, फिर हम आर्मी चीफ वाले मामले और जो DGI-SPR वाला मामला उसके ऊपर जाते हैं। जो महर शराफत साहब हैं, अब ये मरीम नवाज साहबा से फॉर्म 45 पर जीते हुए MPA हैं। इन्होंने एक बहुत ही परेशान करने वाला ट्वीट किया है, वो मैं ज़रा आपके सामने पढ़ देता हूँ। और ये इमरान खान की हालत ज़ार के बारे में। वो लिख रहे हैं, हाई अलर्ट, तमाम दोस्त मेरी बात गौर से सुन लें। इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। मेरी बात की तस्दीक जिसे करनी है कर ले। सारी रात और सारा दिन पानी बंद रखा गया, अखबार की सहूलत बंद कर दी गई, जबकि कैंटीन खान साहब के लिए बिल्कुल बंद है। खाना इस कदर ठंडा और सूखी रोटी ऐसे जो चबाई नहीं जा सकती। शीनी मतलब फुल मीठे पानी के साथ खान साहब की चक्की को अंदर और बाहर से धोया गया। चक्की के जंगलों में भी मीठे पानी से कपड़ा मारा गया, जिसकी वजह से मक्खियां कीड़े मकोड़े हजारों की तादाद में जमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से खान साहब को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। खान साहब के ब्लॉक को बाहर से ताला मार दिया गया है। कोई शख्स उस ब्लॉक की तरफ नहीं जा सकता। सिर्फ खाने के वक्त एक कांस्टेबल जाता है और खान साहब ने तकरीबन खाना पीना छोड़ दिया है। स्त्री की सहूलत भी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। खान साहब ने एक ही लिबास पहना हुआ है। अब सबसे ज्यादा गंदी और तकलीफदेह बात यह है कि वॉशरूम का जो अंदर वाला पाइप है उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया है, ताकि खान साहब जब हाजत के लिए वॉशरूम जाएं तो उसका पानी स्लो हो सके। जब वो टॉयलेट इस्तेमाल करें तो उनको सॉलिड मटेरियल रिलीज करते वक्त कई दफ़ा वापसी का सामना करना पड़ा और घंटों बाद अब ये न जाने निकल लिखा। उन्होंने कहा जी, इस वक्त इमरान खान को तोड़ने के लिए हर गंदा और बदबूदार काम किया जा रहा है। यही वजह है खान साहब को कोई बीमारी लाहक हो सकती है। हम सबको फौरी एक्शन लेना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब ये बहुत ही तशवीशनाक इत्तला है, बहुत ही तशवीशनाक। हमने इस बारे में ज़रा काउंटर चेक करने की कोशिश की और इधर उधर लोगों से बात करने की कोशिश की। मैं शराफत साहब के अलावा जो बाकी तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस बात को बाय नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा मामला नहीं है। फैसल फरीद ने इस बारे में कहा जी ऐसी बात नहीं है। इसके ऊपर मैं शराफत साहब ने एक और ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जिनको जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही वो भी मेरी बात की जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। अगर इस बारे में कोई वहम भी है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकें और लोगों को पता चल सके। दूसरा नाज़रीन कराम, कल तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी जीत मिली है लाहौर हाईकोर्ट बार से। वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर हम जनरल आसिम मुनीर साहब वाली और जो DGI-SPR वाली खबरें हैं वो मैं आपको बता दूँ। नाज़रीन कराम, DHA जो DHA वाले हैं ना, उनको शिकस्त हुई है। DHA के अंदर प्लॉट और ये सारी चीज़ें और घिनौने फेल और ये सब कुछ आपको पता है। वकला के अंदर उनको बांटने के लिए ये और अरबों रुपए निछावर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया वज़ीर कानून साहब ने। लेकिन इन तमाम मामलात को शिकस्त हुई लाहौर हाईकोर्ट बार में। पहले लाहौर बार में शिकस्त हुई और फिर अब लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर तहरीक इंसाफ का ग्रुप जीत चुका है। वकला के का ये ग्रुप जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी कामयाबी है। तो जो लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट मिले वो मलिक आसिफ नसवाना, ठीक है जी, मलिक आसिफ नसवाना साहब हैं। ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और इनके बारे में इमरान खान ने बजाते खुद भी लिखा, आसिफ नसवाना मलिक, ठीक है। तो 7050 वोट लेकर जीते हैं। बल्कि ना सिर्फ नसवाना साहब बल्कि इनके साथ जो सदर के साथ जो नायब सदर हैं और सेक्रेटरी भी हैं, ये पूरे का पूरा पैनल तहरीक इंसाफ का जीत चुका है। और ये इस जीत से मुराद क्या है ना, लेकिन ये जीत जो है वो शिकस्त है ये गंदे निज़ाम की और बदबूदार निज़ाम की, ये प्लॉट वाले, ये DHA वाले निज़ाम की। यानी इससे पहले आपको पता क्या किया गया, इन्होंने ये जो आसमा जहांगीर का ग्रुप कहते हैं, वैसे तो आसमा जहांगीर का ग्रुप नहीं है, ये SN धून वगैरह का ग्रुप है, ठीक है।
तो या तारड़ साहब वाला ग्रुप है, इसको छोड़ दीजिए, ये किसी भी सूरत आसमान जहांगीर वाला ग्रुप नहीं है। तो खैर, इनके वकला को लालचें देकर किस तरह से प्लॉटों की लालचें डीएचए के अंदर, और ये सारा कुछ आपको पता है कि किस तरह से ऑलरेडी किन किन बार्स के ऊपर कब्जा किया जा चुका है। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार दोनों का शटअप कहना प्लॉट ग्रुप को, और जीत जाना, और फिर इस तरह से जीतना कि वाज़े बर्तरी से जीतना, ये यकीनी तौर पर पैगाम है कि वकला भी अंदर से बेदार हो चुके हैं और वो किसी लालच के अंदर नहीं आएंगे, और किसी सूरत वो कोई भी लालच जो है उनको ख़रीद नहीं सकता है। तो ये दूसरी खबर थी। अब जरा नाज़रीन कराम तीसरी खबर पे आ जाएंगे। हम आते हैं सबसे पहले नाज़रीन कराम, जो DGI-SPR वाला मामला था उनके साथ क्या हुआ एक्चुअली, क्योंकि कहा जा रहा है जी तहरीक इंसाफ ने वो लोगों को जो है ना वो बुलाया था और उन्होंने एहतजाज किया है और ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो वो मैं ज़रा उसकी हकीकत आपके सामने रख दूँ। नाज़रीन कराम, ये उन स्टूडेंट्स के मैसेजेस मेरे सामने पड़े हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस सारे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया, उनके ये मैसेजेस मेरे सामने पड़े हैं। ज़रा उसको सुनिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात कहाँ तक गए और क्या क्या हुआ, ठीक है। अब मैं एक स्टूडेंट का मैसेज आपके सामने, जो लम्स के स्टूडेंट थे, वो क्या कहते हैं, आई होप द मैसेज फाइंड्स यू वेल। ऑन फ्राइडे DGI-SPR विल बी कमिंग ऑन कैंपस टू डिलीवर अ टॉक टू अ ग्रुप प्री स्क्रीन स्टूडेंट्स under the Chatham House rules. There will be no recordings allowed. There are many people who feel this is unwarranted, that the military should not be coming to deliver a talk, especially regarding media. Considering the state of affairs in the country, the lives of people and the education sector. अब ये बात सुनिएगा, वो कहते हैं, our fellow students have been abducted, prosecuted and silenced in universities across the country for their ethnicities. तो लम्स के तलबा ने जो एहतजाज किया, वो कहते हैं जी हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, वो तालिब इल्म बता रहे हैं, वो बता रहे हैं नहीं हम इसलिए एहतजाज कर रहे थे, हमने तो ये सारे काम इसलिए किया था क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एथनिसिटीज़ को लेकर, यानी कि कोई पख्तून है या कोई फ़लाँ है या कोई बलूच है, उनको लेकर पूरी यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों को अगवा किया गया, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं जी प्री स्क्रीन्ड लोग, और फिर वहाँ के एक प्रोफेसर ने बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन था कि इसको ना अटेंड करें, ठीक है, आप नहीं बैठे, तो इसलिए खाली कुर्सियाँ थी। उसने कहा बहुत खाली कुर्सियाँ थी, लोग आना ही नहीं चाहते थे इस सेशन के अंदर। बाद में इससे पहले प्री स्क्रीन रखा था कि बाद में ओपन भी रखा गया, फिर भी लोग नहीं आए। तो ये सूरत हाल, अब तो सारी बात खुलकर सामने आ गई। अब ये तहरीक इंसाफ पर डालना तो एक पुरानी रवायत है ना जी, जो किया जी तहरीक इंसाफ ने किया, कौन करा रहा जी, तहरीक इंसाफ करा रहा जी, फलां हो रहा है जी, फलां हो रहा है। हालांकि ये सब कुछ नाज़रीन कराम झूठ है, और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये जो है ये सिचुएशन अब क्लियर हो गया कि तलबा बजाते खुद उन्होंने इसको एहतजाज को लीड किया, और उन्होंने जो है ना वो जो भी मुज़ाहमत की वो सबके सामने है। चौथा नाज़रीन कराम, आ जाते हैं आर्मी चीफ लंदन में है, उनके साथ क्या हो रहा है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, मुझे लगता है कि एक नई मुश्किल खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। पहले हमने माइकल पॉलक वाले मामले को लाइट लिया था, हमने सोचा था कि ये एक वकील है और ये एक वकील आर्मी चीफ के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहा है और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने जब उसको थोड़ा सा डिग आउट किया है तो नाज़रीन कराम जो पता चला है वो ख़तरे की घंटियाँ नहीं घंटे हैं, और इस बारे में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने बड़ा तफसीली बात की है। वो ये बता रहे हैं जी, ये जो माइकल पॉलक है एक्चुअली इनको हायर किया गया है एक ग्रुप ऑफ पीपल की जानिब से, ठीक है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी है। जो ख़तरे की बात है वो ये है कि बरतानिया के अंदर ये असूल है कि आप कोई भी ऐसा जुर्म जो कहीं और हुआ हो और वो बरतानिया के कवानीन में भी जुर्म हो, या बरतानिया में कोई जुर्म हो और वो मुलजिम कोई और हो, ऐसे चीज़ों को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और उसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने अटॉर्नी जनरल की इजाज़त लेनी होती है। अब मामला हम समझ रहे थे कि सिर्फ एक स्टेटमेंट तक है, लेकिन मामला ये है कि अब अटॉर्नी जनरल की इजाज़त तक बात चली गई है। अटॉर्नी जनरल साहब अगर रिजेक्ट करते हैं इस बात को तो भी ये इशू बनेगा और बहुत बड़ा इशू बनेगा, और बरतानिया के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, और अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो भी बड़ा इशू होगा। ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी सारी होंगी। तो ये अब खबरें सामने आ रही हैं कि बात यहाँ तक चली गई है, और हाई चांसेस हैं कि ये वाकई मामला प्रोसिक्यूट हो जाए, और यहाँ पर पहली बार होगा पाकिस्तान में, जो कि मुझे लगता है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ उस मामले को लेकर कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ पे मुकदमा दर्ज हो। जो भी है, जो भी जैसा भी है, हमें अपने मसाइल अपने मुल्क के अंदर हल करने हैं,
हमें आर्मी चीफ के ऊपर यहाँ पे मुकदमे नहीं करवाने, लेकिन जो लोग करने वाले हैं वो कहते हैं कि अपने मुल्क के अंदर बताइए क्या रूल ऑफ लॉ है, क्या चीज़ें हैं, क्या वहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, क्या वहाँ पर एहतजाज करने की इजाज़त है, क्या वहाँ पर अदालतें आज़ाद हैं। वहाँ पर तो चीफ जस्टिस चपड़ासी है, चीफ जस्टिस चपड़ासी है, ये शायद खान नवाज साहब ने कहा। तो फिर यहाँ वहाँ पर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब यहीं पे हमने प्रोसिक्यूट करना है, तो फिर हम उनकी बातों के आगे हमारी बोलती बंद हो जाती है और हम कहते हैं ठीक है भाई, आपकी बात में ठीक है। तो आर्मी चीफ के ऊपर नाज़िर कराम, अब ये जो नई मुश्किल है ना, ये मुझे नहीं लगता टलती हुई नजर आ रही है। अटॉर्नी जनरल अगर इजाज़त दे देते हैं तो फिर मैं ये तो नहीं कह सकता कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के ताल्लुकात और ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि देखनी पड़ेंगी अब किस तरफ जाती हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।